मूवी की स्टार्ट में हम एक स्टूडेंट ग्रुप को देखते हैं जो कि सभी लोग ट्रिप पे मैक्सिको जा रहे थे। उन्हीं में से एक लड़का जिसका नाम एलेक्स होता है वो एयरपोर्ट पे पहुंचते ही काफी अजीब फील करने लगता है क्योंकि उसे वहां पे होने वाली हर एक एक्टिविटी में गड़बड़ लग रही थी। एलेक्स अपना टिकट लेने के लिए काउंटर पे जाता है और उसका डिपार्चर टाइम 9:25 पे होता है। साथ ही एयरपोर्ट में एक सॉन्ग बज रहा था जिसका सिंगर कुछ साल पहले ही मर गया था एक प्लेन एक्सीडेंट में। इन सब से एलेक्स समझ जाता है कि जरूर यहाँ पे कुछ गड़बड़ होने वाली है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके प्लेन में बैठ जाता है। अब एलेक्स के सामने दो लड़कियां आती हैं जो कि अपनी सीट एक्सचेंज करने के लिए कहती हैं। अब एलेक्स वहां से खड़ा होकर अपने दोस्त टोड के पास चला जाता है। तब वो देखता है कि उसकी सीट की होल्डिंग पिन टूटी हुई है और साथ ही उसे काफी अजीब फील होने लगता है, इसलिए वो प्लेन के नीचे उतरने की रिक्वेस्ट करता है। लेकिन अब प्लेन टेक ऑफ कर चुका था। प्लेन के टेक ऑफ करते ही वहां पे बैठे सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ही प्लेन के इंजन में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है और तभी अचानक से प्लेन की एक साइड फट जाती है और वहां के सारे पैसेंजर नीचे गिरने लगते हैं। उसी वक्त प्लेन में आग लग जाती है जिससे बाकी सभी लोग जलने लगते हैं और इस हादसे का शिकार एलेक्स भी बन जाता है। और लेकिन तभी उस अचानक से उसकी आंख खुल जाती है और वो उसका बस एक विजन था। लेकिन तभी वो देखता है कि उसकी विजन में वो दोनों लड़कियां उसके सामने खड़ी हैं जो कि उसे एक्सचेंज करने के लिए कह रही थी। और वहां से उठ के वो अपने दोस्त के पास जाता है और वहां पे कुंडी टूटी हुई देखकर वो काफी डर जाता है। वो चिल्ला चिल्ला के कहने लगता है कि प्लेन क्रैश होने वाला है, प्लेन के इंजन में कुछ गड़बड़ है। उसकी आवाज सुन के प्लेन का स्टाफ भी वहां पे आ जाता है और वो सभी लोग मिलकर उसे शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एलेक्स शांत नहीं हो रहा था और वहां पे लड़ाई होने लगती है। अब ये देखते ही प्लेन का स्टाफ उन दोनों को वहां से नीचे उतार देता है, इसलिए उसके बाकी साथी भी प्लेन से बाहर आ जाते हैं। जहाँ पे एलेक्स सबको समझाने की कोशिश करता है कि उसने अपने विजन में प्लेन को ब्लास्ट होते हुए देखा था। उसकी ये स्टूपिड बातें सुनकर कार्टर फिर से उससे लड़ने लगता है, लेकिन तब तक वो प्लेन टेक ऑफ कर चुका था और एलेक्स के विजन के हिसाब से थोड़ी दूर जाते ही वो प्लेन ब्लास्ट हो जाता है। ये सब देखकर वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और डर भी जाते हैं। अब इस हादसे के बाद वहाँ पे पुलिस और FBI टीम भी आती है जो कि उन सभी से पूछताछ करती है और उन सभी को एलेक्स के ऊपर शक होता है क्योंकि उसने प्लेन के टेक ऑफ करने से पहले ही ये बता दिया था कि प्लेन क्रैश होने वाला है। लेकिन यहाँ पे पुलिस एलेक्स को छोड़ देती है क्योंकि उनके पास कोई प्रॉपर सबूत नहीं होता है। अब इस घटना के 39 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एलेक्स के कॉलेज में एक मेमोरियल रखा जाता है क्योंकि उस हादसे में कॉलेज के कुछ टीचर और स्टूडेंट मारे गए थे। वहाँ पे टोड का फादर एलेक्स को काफी गुस्से से घूर रहा था क्योंकि उस प्लेन हादसे में टोड का एक भाई भी मारा गया था, इसलिए टोड का फादर अपने बेटे की मौत की वजह एलेक्स को ही मान रहा था। वहीं टोड एलेक्स के ऊपर बिल्कुल भी नाराज नहीं होता है। वहीं एलेक्स के पास एक लड़की आती है, वो एलेक्स से काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसी की वजह से उन सभी की जान बच गई थी। अब एलेक्स रात में अपने घर में होता है और तभी उसके विंडो के पास एक उल्लू आके बैठता है। अब एलेक्स उसे उड़ाने के लिए एक न्यूज़पेपर उसके पास फेंकता है और तभी वो न्यूज़पेपर पंखे में जाके फंस जाता है जिसके कारण वहाँ पे काफी सारे उसके टुकड़े हो जाते हैं। उनमें से एक टुकड़ा एलेक्स के पास जाके गिरता है जिसमें उसके फ्रेंड टोड का नाम लिखा होता है और ये देखकर उसे फिर से एक खतरे का संदेशा होता है। वहीं दूसरी तरफ हम टोड को देखते हैं जो कि वॉशरूम में होता है और अचानक से उसका पैर वहाँ पे फिसल जाता है जिसके कारण वहाँ पे उसके गर्दन में एक वायर फंस जाता है। उस वायर के कसने की वजह से वहीं पे उसकी मौत हो जाती है। अब एलेक्स भी टोड के घर पहुंच जाता है क्योंकि उसे पहले ही शक हो चुका था, लेकिन वो टोड को नहीं बचा पाता है। टोड के माता पिता सोच रहे थे कि उसने डिप्रेशन में आके सुसाइड कर ली थी, लेकिन एलेक्स कहता है कि वो इतना कमजोर नहीं था कि वो सुसाइड करे। अगले दिन एलेक्स किलर के पास जाता है क्योंकि वो ही एक है जो कि एलेक्स के ऊपर विश्वास करती है। एलेक्स की बात सुनकर वो दोनों मुर्दा घर जाते हैं जहाँ पे उन्हें एक डॉक्टर मिलता है और वो उन दोनों को बताता है कि टोड ने सुसाइड नहीं की बल्कि इसने खुद को बचाने की बहुत ही कोशिश की थी और ये कोई मर्डर भी नहीं था बल्कि मौत हमें कई बार अलग अलग तरीके से मारने की कोशिश करती है। असल में टोड की मौत उस प्लेन एक्सीडेंट में होने वाली थी, लेकिन एलेक्स की वजह से वो बच गया, इसीलिए वो यहाँ पे मारा गया। अब एलेक्स और केलर एक कॉफी शॉप पे जाते हैं और बातें करते हैं कि अगले दिन प्लान को कैसे कैंसिल किया जाए जैसे हमने प्लेन क्रैश के टाइम किया था, और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम सभी लोग मारे जाएंगे। इसके बाद सभी फ्रेंड वापस मिलते हैं। उन्हीं में से एक फ्रेंड को बस कुचल देती
देती है और अब ये देखकर वो लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि उन्हें तो पता चल गया था कि उनकी मौत आसपास ही है। अब रात को जब एलेक्स न्यूज देख रहा था तब वो न्यूज में देखता है उस प्लेन में ब्लास्ट कहां से शुरू हुआ था और किस तरीके से आगे बढ़ रहा था, इसलिए वो अपने सीट की लोकेशन चेक कर रहा था ताकि वो पता कर सके कि अगली मौत किसकी होने वाली है। उसे पता चलता है कि सबसे पहली मौत टोड की होने वाली थी क्योंकि वो प्लेन से नीचे उतर गया तो इस वजह से उसका भाई मारा गया। अब इस हिसाब से अगली मौत उसकी एक टीचर की होने वाली थी, इसलिए वो नाइट को ही उसके घर पे चला जाता है। लेकिन वो टीचर एलेक्स को देख लेती है और सोचती है कि शायद ये मुझे मारने के लिए आ रहा है, शायद ये पगली जानती नहीं कि ये उसे बचाने के लिए आ रहा है, इसलिए वो वहाँ पे पुलिस को बुला लेती है। जब पुलिस वहाँ पे आती है तब वो एलेक्स को ताका जाकी करने की वजह से अरेस्ट कर लेती है। पुलिस स्टेशन में उससे वहाँ पे घूमने का कारण पूछती है। एलेक्स बताता है कि अगला डेथ का नंबर टीचर का है। पुलिस वाला एलेक्स की इस बात पे विश्वास नहीं करता है और एलेक्स के ऊपर कोई भी वारंट न होने की वजह से उसे जाने दिया जाता है। उधर टीचर टाइम पास करने के लिए अपनी मौत के सॉन्ग को प्ले करती है जो कि वही सॉन्ग होता है जो कि प्लेन में बज रहा था। उसे मरने की बहुत ही जल्दी थी इसलिए वो एलेक्स को वहाँ से भगा दी। टीचर अपने कप में गर्म चाय लेती है लेकिन बाद में डर के उसे फेंक देती है और बाद में उसी कप में आइस डाल के बियर लेती है, जिसके बाद उस कप में चिरिक आ जाती है और वो पीते हुए अपने लैपटॉप के पास जाती है अपनी मौत के लिए और वो बियर कंप्यूटर पे गिर जाता है और वो ब्लास्ट हो जाता है और कांच का टुकड़ा उसके गले में फंस जाता है और मौत की गिनती स्टार्ट अपनी मौत के अगले कदम पे बढ़ती है और ऊपर टंगे एक कपड़े को लेने की कोशिश करती है और तभी वहीं पे पड़े एक चाकू उसके पेट में जाके धंस जाता है। इतने में एलेक्स भी वहाँ पे आ जाता है लेकिन टीचर अब तक बहुत ही ज्यादा घायल हो चुकी थी। एलेक्स उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन मौत का अगला हमला और टीचर गई ऊपर और तभी एलेक्स देखता है कि पूरे घर में आग लगने वाली है, इसलिए वो वहाँ से बाहर भागता है और तभी अचानक से एक जोरदार धमाका होता है और एलेक्स का एक फ्रेंड वहाँ पे आधी अधूरी जानकारी लेकर गवाह पुलिस को दे देता है और एलेक्स को पुलिस किलर समझ के उसे ढूंढने लगती है। लेकिन एलेक्स घर पे नहीं होता है इसलिए वो सारे ऑफिसर कलर से पूछताछ करते हैं क्योंकि एलेक्स उसका बेस्ट फ्रेंड होता है और वो पुलिस वाले को कुछ भी नहीं बताती है। इसके बाद कार्टर उसी गवाही देने वाले दोस्त के साथ एलेक्स के पास पहुंच जाती है और उससे नेक्स्ट मौत किसकी होने वाली है इसके बारे में पूछती है और एलेक्स उसे कुछ भी नहीं बताता है क्योंकि वो समझ जाता है अब ये सब रुकने वाला नहीं है, अब एक एक करके सबकी मौत नजदीक आने वाली है। और वो कार चलाते हुए कहता है कि अगली मौत की बारी कार्टर की है। आगे कहता है कि अगर हम मरने ही वाले हैं तो अभी मर जाते हैं। अब ये सोचकर वो कार को बहुत ही तेजी से भगाता है और आगे जाके एक रेलवे ट्रैक पे छोड़ देता है। इसके बाद वो सारे दोस्त बाहर निकल जाते हैं और कार्टर को भी बाहर निकलने के लिए कहते हैं और साथ ही आगे से एक ट्रेन आ रही थी। वो लोग कार्टर को बहुत मनाने की कोशिश करते हैं लेकिन कार्टर नहीं मानता है। अब वो तो मरने का प्लान बना चुका था और वो अपने दोस्तों की ज्यादा रिक्वेस्ट करने की वजह से मरने का प्लान कैंसिल कर देता है। लेकिन अगर मौत सामने से आ रही है तो तुम बचने की कितना भी कोशिश कर लो, मरना तो तय है। वो कार से निकलने की पूरी कोशिश करता है लेकिन कार अब पूरी तरह से लॉक हो चुकी थी। पर अगर एलेक्स जैसा दोस्त हो तो मौत को चीट कर सकते हैं। एलेक्स अपनी पूरी कोशिश करके कार्टर को बचा लेता है। उसके बचते ही मौत नेक्स्ट विक्टिम पे स्विच हो जाती है। इससे पहले उन्हें नेक्स्ट विक्टिम के बारे में पता चलता है। एक ट्रेन आती है और उससे एक कांच का टुकड़ा उड़ता है और उसके दोस्त की गर्दन काट देती है और स्विच हो जाती है मौत अगले विक्टिम पे, जिससे इन्हें पता चल जाता है कि अगर ये लोग एक विक्टिम को बचाएंगे तो उसके बाद अगला विक्टिम मरेगा। अब कार्टर बच चुका था और अब एलेक्स और कॉलर ही बचे थे। एलेक्स खुद को एक रूम में बंद कर लेता है क्योंकि नेक्स्ट विक्टिम वही होता है। दूसरी तरफ कॉलर को एलेक्स की काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी, इसलिए वो पुलिस को उसका लोकेशन दे देती है ताकि वो लोग उसकी हेल्प कर सके। जब पुलिस उसके पास पहुंचती है तब एलेक्स वहां से भाग जाता है क्योंकि वो ये सोच रहा था कि पुलिस उसे ही पकड़ने के लिए आ रही है। दूसरी तरफ कलर के घर के बाहर एक वायर शॉट होता है और कलर अपने डॉग को बचाने के लिए बाहर जाती है। डॉग के चक्कर में मरेगी। अब वो वायर पानी में गिर जाता है और चारों तरफ करंट फैल जाता है, लेकिन तब तक कलर अपने डॉग को बचा के अपनी गाड़ी तक पहुंच जाती है और वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन अब वो पूरी तरह से अपने डेथ की ट्रैप में फंस चुकी थी। उसी वक्त एलेक्स भी वहां पे आ जाता है और वो क्लैर को बचाने के लिए उसके पास जाता है।
कलर चारों तरफ से अपनी मौत से घिरी हुई थी, पर एलेक्स किसी तरीके से उसे चीट करके उसे बचा लेता है। अब मूवी की स्टोरी में 6 महीने बीत जाते हैं और हम कलर और एलेक्स को देखते हैं। ये दोनों पैलेस के ट्रिप पे जा रहे थे और इनके साथ कार्टर भी होता है, यानी कि ये तीनों अपनी डेथ को चीट करके बच चुके थे और अब ये तीनों हंसी खुशी अपनी जिंदगी जी रहे थे। पर एलेक्स को लगता है कि उसकी डेथ अभी भी उसका पीछा कर रही है, क्योंकि एलेक्स की डेथ को किसी ने अभी तक चीट नहीं किया है। और तभी हम सुनते हैं उसी म्यूजिक को जो कि प्लेन में बज रहा था। अब एलेक्स समझ जाता है कि अब उसकी मौत नजदीक है, इसलिए वो वहां से भागने लगता है। तभी एक बेकाबू बस उसके पास आने लगती है, लेकिन टाइम से पहले ही वो हट जाता है। लेकिन वो बस आगे जाके खंबे से टकरा जाती है और एक रॉड एलेक्स के पास आने लगता है, लेकिन कार्टर आके उसे बचा लेता है और एलेक्स की डेथ को भी चीट कर दिया जाता है। और अब फिर से कार्टर की बारी आ जाती है और एक बड़ा सा बोर्ड उसके पास आता है और वो भी मारा जाता है। और मूवी के एंड में हमें बताया जाता है कि सिर्फ एलेक्स और कलर ही बचे हुए हैं और इसके बाकी सभी दोस्त मारे जाते हैं। और इस मूवी का और भी पार्ट है जो कि अगर आप लोग कहेंगे तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। वैसे कुछ खास तो है नहीं, हर मूवी की स्टोरी कुछ सिमिलर ऐसी ही है।